नमस्कार मेरे साथी डॉक्टर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम अपने पुराने वीडियोस में बात कर चुके हैं कि हम लोग आपस में ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स वो कौन सी चीज़ों को मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से वो एक गुदा रोग से किसी पीड़ित व्यक्ति या मरीज की को ठीक से आराम नहीं दिला पाते हैं और अक्सर उनको पेशेंट को रिफ़र करना पड़ता है। तो अक्सर ऐसा होता है, मैं आपको एक वाक़या की केवल एग्जांपल दूंगा केवल। अक्सर ऐसा होता है हमारी ओपीडी में कि पेशेंट अंदर इंटर करता है, छूटते ही हमसे सवाल करता है कि सर मुझे पाइल्स है, हमसे बोलता है। हम भी उसकी बात को मान लेते हैं, सुन लेते हैं, लिखा पढ़ा जो भी होता है, सीखा जो भी होता है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, 2-4 सवाल पूछते हैं। सब बातें हम पहले कर चुके हैं अपने पुराने वीडियो में कि क्या पूछते हैं, क्या करते हैं, क्या दवाइयाँ देते हैं, क्यों देते हैं और क्यों फ़ायदा, कैसे का कारण जो फ़ायदा नहीं कर रही है उनके बारे में चर्चा कर रही है हमको आगे। तो मेन चीज़ है कि मरीज ने अंदर आते ही हमसे बोला कि सर हमें पाइल्स है और हमने उसकी बात को सुना समझा। पर सवाल यहाँ से पैदा होता है, ये सवाल की शुरुआत होती है मरीज के अंदर एंट्री करने के बाद कही हुई पहली बात से कि सर मुझे पाइल्स है। आखिर ऐसा क्यों? डॉक्टर्स, मेरे साथी डॉक्टर्स, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये समाज में जो अवधारणा फैली हुई है हर जगह, जैसे मेरी ही प्रैक्टिस में लगभग पूरे देश का ऐसा कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ से पेशेंट नहीं आते हैं। वो हिंदी भाषी प्रदेश के ज़्यादा आते हैं मेरे पास, क्योंकि यूपी में है। खैर, इसे अनदर थिंग। तो मेन चीज़ ये कि सारी जगह से पेशेंट आते हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी करते हैं हमसे, वो छूटते ही बोलते हैं हमें पाइल्स है। हमको ये देखना है कि समाज के अंदर ये अवधारणा फैली हुई है, इसको दूर करना है। हमको मरीज को ही समझाना है, अपने आप को भी समझाना है कुछ हद तक, पर मरीज को, समाज को ये बताना है, समझाना है कि गुदा मार्ग में होने वाली हर बीमारी पाइल्स नहीं होती। मरीज को चाहे कुछ भी हो, दर्द हो, खून हो, जलन हो, खुजली हो, कुछ भी हो। यहाँ तक मेरे पास पेशेंट आते हैं इनके पाइल्स है या नहीं है, फिशर है, यहाँ तक पेरिनियल साइनस के पेशेंट आते हैं, फिस्टुला के पेशेंट्स आते हैं, पेरिनियल एब्सेस के पेशेंट आते हैं। इनके कोई भी सिम्टम्स बवासीर के किसी भी सिम्टम से नहीं मिलते हैं। हाँ, ये एक फैक्ट है कि फिशर के कुछ सिम्टम्स से बवासीर या पाइल्स के सिम्टम्स से मेल खाते हैं कुछ कुछ, लेकिन पेरिनियल एब्सेस के या फिर फिस्टुला के या पेरिनियल साइनस के या प्रोनाइटिस एनिस के, इनके जो सिम्टम्स हैं वो पाइल्स के सिम्टम्स से मैच नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी पेशेंट आता है और आते ही हमसे छूटते एक ही बात बोलता है कि सर मुझे पाइल्स है। हम फिर से वही गलती करते हैं, 3 सवाल पूछते हैं कि दर्द होता है, खून आता है, कॉन्स्टिपेशन है। वही अगर दर्द की, खून की बात करें तो पेरिनियल साइनस में भी कभी कभार ओजिंग ब्लड की हो जाती है, दर्द होता है पेशेंट को, अक्सर होता है। फिस्टुला में भी ऐसा होता है। पेरिनियल एब्सेस में तो उसको जानलेवा पेन होता है, बिल्कुल चीरने फाड़ने वाला दर्द होता है। और कभी कभार एब्सेस अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी जो ऊपर की लेयर होती है उसमें से ब्लड की ओजिंग होने से उसको अपने कपड़ों में ब्लड का स्टेन दिखता है। फिस्टुला में भी, फिस्टुला की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसमें से ब्लड के स्टेन नज़र आने लगते हैं। तो वो ये बीमारियां बिल्कुल ही अलग टाइप की हैं। लेकिन जो कॉमन धारणा है कि दर्द है, खून है, इनमें भी नज़र आया, मरीज ने कह दिया पाइल्स, हमने बात को सुन लिया। और कॉन्स्टिपेशन का जो सवाल है, आज की जो लाइफस्टाइल हो गई है हमारी आपकी, जब हमारी आपकी ऐसे मैं कह रहा हूँ, तो पेशेंट तो फिर भी मरीज है, एक आम आदमी है। सबकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि वो कोई भी दिनचर्या जो इसको हम बोलते हैं, जिसको हम लोग हमने जो पढ़ा होता है आयुर्वेद के अंदर, या फिर जो हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया होता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाली जो बात थी, मदिरा के सेवन, अल्कोहल के सेवन ना करें, फाइबरस डाइट लें और लेट नाइट तक जगह नहीं, ये सब बातें पुरानी हो गई, गौड़ होती जा रही हैं। लोग अपने आप को वेस्टर्न एंड मॉडर्न दिखाने के लिए लेट नाइट डिनर करते हैं, लेट नाइट तक जगते हैं, लेट नाइट तक ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करना तो इतना कॉमन होता चला जा रहा है, अल्कोहल का यूज, कि फैमिलीज बैठ करके साथ में करती हैं। हाँ, मैं इनका विरोध नहीं करता, अपने अपनी फैमिली का, अपने अपने का समाज का ट्रेडिशन हो सकता है। इंडिया के बाहर की कंट्रीज में ट्रेडिशन में है, वो अच्छी बात है, वो उनका अपना ट्रेडिशन है। लेकिन हमको अपने आप को हेल्दी रखना है। तो 90% हम लोग, बहुत सी कॉमन सी बात है कि हम लोग अपने आप को हेल्दी नहीं रखते हैं, पेशेंट भी नहीं करता है। जंक फूड और फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है।
प्रिजर्वेटिव्स खाने में बहुत बढ़ गए हैं, इनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन तो जिसके पास नहीं भी है उसके भी है। आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स हैं जो गैस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, आप उनके जाके देखिए, लाइन लगी है पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन तो सबको ही है। आज अगर आप किसी से बात करते तो कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा कि हाँ मुझको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहा। जीवन में कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन सबको होता ही है। नहीं अभी जवानी में तो बुढ़ापे में होगा, या फिर नहीं बुढ़ापे में हुआ तो बचपन में हुआ था, होता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट अ बिग डील। हमने जो बेसिक दो चीज़ें छोड़ दी पाइल्स समझ के, ब्लीडिंग, इट डजंट मैटर कि इट वाज आइदर लाइक अ जेट लैग ब्लीडिंग और इट वाज जस्ट अ ओजिंग और स्टेन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग डेफिकेशन, या फिर हमने उसका पेन को पूछा, मे बी वो एक फिशर का एक्यूट फिशर का पेन हो, या फिर वो थ्रोम्बोज एक्सटर्नल हेमोराइड का भी पेन हो सकता है। अक्सर मैंने जैसा कि कहा कि प्रैक्टिस में देखने को आता है कि पेरिनेल एब्सेस और के बी में भी पेन होता है। ये अलग चीज़ है, हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इन चीज़ों के अंदर कि पेरिनेल साइनस है कि फिशरा है कि फिशर है कि पेरिनेल एब्सेस है, किस वजह से पेन हो रहा है, किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है, किस टाइप की ब्लीडिंग हो रही है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हम आगे भी बात करते रहेंगे, अपने आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे कि वे कौन से कारण हैं, कैसे हमको डायग्नोसिस करनी है। कुछ 3-4 सवाल, कुछ 3-4 चीज़ों के ऊपर सवाल, चंद सवाल करके, नहीं स्क्रीनिंग पर्सन जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा, स्क्रीनिंग पर्सन नहीं बैठाना चाहते हैं, खुद पूछिए, 2 से 5 मिनट के समय मरीज को दीजिए और आपको क्लियर डायग्नोसिस होने लगेगी। तो अपने आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं उनको हमको कैसे पूछना है, उनके बारे में क्या पूछना है। तो मैं आपका साथी डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट और छात्र विशेषज्ञ।